बिल्कुल इंतज़ार जैसी लुक क्रिएट करने की कोशिश की और फिर मैंने इनको पेश किया गेस्ट को। इधर ज़रवा बिल्कुल फ्रेश थी, अगर तो वो खेलेगी ठीक है, वरना मैं इसको झूली में डाल के झूला दूँगी ताकि ये सो जाए। तो ग्रोसरी लगाने की ड्यूटी जी मेरी थी। चलें आप लोग भी बताएँ, अगर आपके घर में जेठानी, देवरानी, नंद या फिर बहनें हैं, तो आप लोगों की भी ड्यूटीज़ ऐसे ही लगती हैं काम करने की? तो इधर मैं फ्राई कर रही हूँ भिंडी और साथ साथ मैंने रखा हुआ है शामियों के लिए चिकन और दाल को बॉईल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आपका व्लॉग डेली नहीं आता, आप लोग रूटीन बनाएं, डेली व्लॉग बनाने की रूटीन बनाएं। क्यों नहीं आता? क्या करते हो सारा दिन? फ्री तो होते हो, व्लॉग भी नहीं बना सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनके साथ शेयर किया जाए कि मैं सारा दिन करती क्या हूँ और व्लॉग क्यों नहीं बना सकती। तो बच्चों के साथ व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है और मेरी है एक अदद बेटी। मेरी बेटी जरवा है और ये देखें ये बहुत छोटी है, तो इसको मैं छोड़ के व्लॉग नहीं बना सकती, तो सारी मुझे इसकी केयर करनी पड़ती है। दादों के पास बैठती है, खेलती है, बाबा के पास भी। तो जो अम्मा वाले काम है मेरी जिम्मेदारी है वो मैंने ही करने होते हैं। लाइक इसको चेंज करवा दिया, शावर दिला दिया, खाने में कुछ बना दिया। तो ये सारा कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये सारा कुछ मैं कैसे कब करती हूँ और मेरा व्लॉग बनाने का टाइम क्यों नहीं बचता। तो चलें अब हम जाते हैं नीचे, क्योंकि हम 8 बजे नाश्ता कर लेते हैं और आज हमारी आंख नहीं खुली। तो सबसे पहले मैं नाश्ता करूंगी, फिर उसके बाद अपनी बेटी को देखूंगी। तो चलें जरवा को उठाते हैं और फिर जाते हैं नीचे। तो चले दरवा, नीचे जाएगा मेरा बेटा। आजो 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 बिस्मिल्लाह। और मेरी बेटी को आज गर्मी लग रही है, तो सबसे पहला काम होगा नाश्ते से इसको शावर दिलाना ताकि ये रिलैक्स हो और फिर हम नाश्ता करें। नीचे जाने से पहले मैं कर रही थी कपड़ों को सिलेक्ट कि मैंने क्या पहना है और ज़रवा ने क्या पहना है, और साथ कपड़े अपने प्रेस कर रही थी। मैंने भी ये पहना और ज़रवा पहनेंगी रम्पर, और ज़रवा को ये रम्पर पूरा नहीं आया क्योंकि सिलाई वाली आपी जिप और बटन लगाना भूल ही गई, और ये हमने इसको साइड पे रख दिया। जरवा को नाई नाई करवा के पाउडर शुमा क्रीम लगा के फिर नाश्ता करें। ये देखें अब ये बिल्कुल फ्रेश हो गई है मेरी जान का तोता, मेरी गुड़िया न्याशो। साफ सुथरे हो के जरवा ने अब नीनो करनी है, क्योंकि सुबह की इसकी नीनो खराब है, हमारी लाइट ऑफ थी इस वजह से। तो अब हम अच्छे से तैयार होके निंदिया करेंगे, ठीक है ना? मेरी प्यारी बेटी है ये। तो जी मेरी बेटी बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। अब देखते हैं, इसके मूड पे डिपेंड है, ये नहाने के बाद फ़ौरन कभी सो भी जाती है और कभी खेलना शुरू कर देती है। तो लेट्स सी ये क्या करती है, अब इसके इंतज़ार में है। अगर तो ये खेलेगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर मैं इसको झूली में डाल के झूला दूंगी और वो सो जाएगी। और खेलना भी हमारे लिए कोई आसान नहीं होता, इसके अराउंड हमें एक बॉर्डर लगाना पड़ता है कि ये गिर ना जाए, सर इधर ना लगा जाए, क्योंकि माशाल्लाह से अब ये क्रॉलिंग करना शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी होती हैं। और पता नहीं, मैं तो हैरान हूँ वो अम्मियों पे जिन्होंने 8-8 बच्चे कर लिए और बिल्कुल रिलैक्स हैं। तो जी मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। फ्रेश होने के बाद मैंने बनाया है नाश्ता। तो अब करते हैं हम नाश्ता। नाश्ते के बाद देखते हैं कि और क्या काम करना है। तो लेट्स सी। हाँ जी, तो मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, अब मैंने नाश्ता बना लिया। तो सबसे पहले हम करेंगे नाश्ता, फिर उसके बाद देखते हैं अगर गैस आ रहा हुआ तो फिर मैं बनाऊंगी हंडिया। तो लेट्स गो। यहाँ जी नाश्ता करते करते सारा ध्यान मेरा किचन में था, क्योंकि गैस भी जाने वाला था और यही था बंद ना हो जाए, बंद ना हो जाए। आजकल सबसे बड़ा मसला गैस है। हाँ जी, तो नाश्ता हमने कर लिया। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने पढ़ी है नमाज। नमाज पढ़ने के बाद अब मैं रेडी होके जा रही हूँ किचन में। किचन में आ रहा है गैस, तो फिर बनाते हैं हंडिया। तो चले देख। आज जी बन रही है भिंडिया, तो इसको कट करके साथ साथ मैं फ्राई कर रही थी, साथ मैं शामियों के लिए चिकन और दाल बॉईल कर रही थी। बस इसी टाइम में 12 से 2 बजे मैंने ये सब कुछ करना था। और साथ मैं ज़रवा के लिए बना रही थी कस्टर्ड, क्योंकि मेरी बेटी वो मज़े से खाती है। हंडिया एंड ही ठीक है, गैस का भी एंड हो गया। आज तो वाकई मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा पेपर है और मैं भाग भाग के काम कर रही थी। ऐसे ही डेली हमारे काम होते हैं।
तो जी भिंडियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं। फ्राई होने के बाद मुझे था कि गैस आ रहा है, तो फिर मैंने किया एक लालच किया कि गैस आ रही है तो क्यों ना प्याज रख के इसको फ्राई किया जाए। जैसे ही इसमें प्याज डाला, गैस वालों को याद आया कि हंडिया रख दी है, तो अब हम गैस ले जाते हैं जी। तो बाकी की हंडिया अब मैं शाम में बनाऊंगी। और इसके बाद मेरा ध्यान पड़ा, फिर मेरी नज़र पड़ी बर्तनों पे, और बर्तन मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि बाजी साडा की कसूर है, सानू तो धो के रख दियो। तो चले इनको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर देखते हैं अगला काम क्या होगा, क्योंकि आज काम पे काम आज नहीं है, ये डेली की रूटीन। इतना तैयार हो के कौन कौन बर्तन धोता है, लिपस्टिक लगा के, वरना पीछे बर्तन में हम जा रहे हैं कि फोटोशूट करने हम जा रहे हैं। बस ऐसी भी जिंदगी होती है। वैसे मैं शादी से पहले इतना रेडी होके कभी बर्तन नहीं धोई, क्योंकि मेरा होता है जब मैं रेडी होगी फिर मैंने कुछ नहीं करना, तो इसी का नाम है शादी। जी तो बर्तन खत्म हो चुके हैं, बर्तन के साथ साथ मेरी एनर्जी भी खत्म हो चुकी है। अभी नाश्ता किया था तो लगता है कि अब कुछ और खाना पड़ेगा। और अंदर से आई थिंक तो मुझे आवाज आ रही है कि जनवा उठ चुकी है, तो अभी रेस्ट का कोई इरादा नहीं है। ये बर्तन हमारे तकरीबन 4 लोगों के बर्तन हैं, और हम खाते इतना नहीं, बचते जाते हैं। चलें जी, नेक्स्ट काम। ये शलभ बहुत ज्यादा महंगी हुई थी, क्योंकि हमने सिलेंडर यूज करना शुरू किया ना, तो उसकी वजह से ये शलभ बहुत ब्लैक हो चुकी है, तो इसको भी साफ करते हैं। हाँ जी, तो बर्तन वगैरह धो रही हैं, किचन प्रॉपर अच्छे से साफ कर लिया। तो ये देखिए किचन की फाइनल लुक, नीट एंड क्लीन। और अंदर से जरवा की वहाँ की मुसलसल आवाजें आ रही हैं, अब मैं उसको देखती हूँ, फिर उसके बाद कुछ और करेंगे। अभी फिलहाल टाइम है बेटी का, तो चले उसको देखते हैं। बेटी को खिलाना था कस्टर्ड, हुसैन की वजह से मैं इधर ले आई, और हमारे आने से पहले ही जी पता चला हुसैन साहब तो इधर पहले ही बैठे हुए हैं, क्योंकि वो खाना खाते अगर भैया पास हो तो उनकी तरफ देखती है, खाती कुछ नहीं है। हाँ जी, तो थोड़ा सा रेस्ट किया। अब रेस्ट करने के बाद अब आ रही है ग्रोसरी सेट करने की, वो करते हैं। रेस्ट बस ना होने के बराबर ही है, बच्चों के साथ कोई रेस्ट नहीं है। जरा सी आंख लगी थी जी, गरमा बीबी उठ के बैठी, मैंने कहा दफाई करो, गोली मारो इस रेस्ट को, चलो ग्रोसरी सेट करते हैं। तो फिर अब ग्रोसरी रात की आई हुई है, देखते हैं इसमें क्या क्या है और इसको सेट करते हैं। बात जी सुबह से शाम होने को थी और किचन के काम नहीं थे ख़त्म हो रहे, तो ग्रोसरी लगाने की ड्यूटी जी मेरी थी। चले आप लोग भी बताएं, अगर आपके घर में जेठानी, देवरानी, नंद या फिर बहनें हैं, तो आप लोगों की भी ड्यूटीज ऐसे ही लगती हैं काम करने की। तो जी ग्रोसरी सेट हो चुकी थी, अब बारी है शॉर्ट वीडियो बनाने की। और ये वीडियो हम अक्सर असर के बाद बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए हम 2-3 बजे नहीं बनाते। तो इसमें देखिएगा मेरी कितनी की तारीफें होनी है, आप लोग देखते रह जाएंगे। इतनी तारीफ के बाद भी मैं व्लॉग बनाती हूँ और शॉर्ट्स बनाती हूँ। तो ये देखें मियाँ साहब कैमरा वगैरह सेट कर रहे हैं, और लेट्स सी कि अब मेरी कितनी की बेइज्जती होती है। तारीफ नहीं कहना था मैंने, बेइज्जती कहना था, इसका आपने उल्ट ले लेना। तो चलें, रेडी हो गए, कैमरा वगैरह सेट हो गया, चलें स्टार्ट करें फिर। हाँ जी, बारिश शॉर्ट वीडियो बनाने की, गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही थी, हमने सोचा कि चले नीचे जाके ही बना लेते हैं। और इसका दुख आपने तो मेरे लास्ट व्लॉग में देख ही लिया होगा कि मेरे मियाँ साहब मुझसे खुश नहीं होते। बेगम तुम्हारे एक्सप्रेशन नहीं सही, ये डायलॉग ऐसे बोलो, वैसे करो। और मियाँ जी मुझे इधर समझा रहे थे कि ऐसे करके आना है, यहाँ खड़े होना है, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना। दुनिया जुमेले में मुझे ये भी सुनने को मिलता है। भी मियाँ जी कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं कि तुम्हें एडिटिंग नहीं करनी आती, तुम सीख लो। ऐसे ही मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि डेली व्लॉग बनाया करो, हंडिया ही तो बनानी होती है, और क्या करना होता है, हंडिया बना ली, रोटी बना ली, सफाइयाँ कर ली, और क्या काम होते हैं। तो ये उन लोगों को व्लॉग देख के पता चल जाएगा कि मैं सारा दिन करती क्या हूँ, मेरा दिन कैसे गुजरता है। और साथ साथ जो ये लोग कहते हैं ना कि तुसी तो बस मोबाइल चुकिया, वीडियो अपलोड कर ली, वीडियो बना ली, उनको भी पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह हम घर की जिम्मेदारियां भी अदा करते हैं और साथ साथ ये वीडियो भी बनाते हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता, सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अभी जी वीडियो बना ही रहे थे, गेस्ट आ गए और मियाँ जी कहते होर कुछ होए ना होए, मैं तानू बेगम दे हत्थां दे बर्गर बना के खिलाऊंगा। और जब मेरे कानों में ये आवाज़ गूंजी कि बस क्या करें, गुस्सा था,
फिर मैंने कहा मियाँ साहब तानू कुछ नहीं कह रहे, तानू कुछ नहीं कह सकते, करना पड़ता है जनाब, ये सारा कुछ करना पड़ता है, चाहे जितना मर्जी आप थक जाओ। बिल्कुल बाजार जैसी लुक क्रिएट करने की कोशिश की और फिर मैंने इनको पेश किया गेस्ट को।